हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। अगले आधे घंटे में वायदा बाजार में कहां पर क्या एक्शन नजर आ रहा है उस पर विस्तार से बातचीत होगी। इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी भी होगी और बताएंगे कहां करें लॉन्ग और कहां दिख रहे हैं शॉर्ट्स। इस पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए भी जुड़ेंगे। लेकिन हफ्ते की शुरुआत काफी दमदार होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आज शुरुआत से ही हमने मजबूती देखी है। साइंस जो है विदेशी बाजार से ही पॉजिटिव नजर आ रहे थे और इस वक्त भी अगर देखें तो मजबूती जो है, शुरुआती तेजी जो है वो अब भी बाजार में कायम है। निफ्टी फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं करीब 1.5 से 2% की मजबूती यहां पर हम देख रहे हैं। 24,300 के लेवल्स जो है ना उसे वॉच आउट बिल्कुल करना है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ही एक रेंज में हम आज कामकाज कर रहे हैं। लेकिन ये रेंज जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड है, विच इज अ गिवन और विच इज अ पॉजिटिव इनफैक्ट कह सकते हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज हैं जो कि बाजार को लगातार संभालने का आज के सत्र में काम कर रहे हैं। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी की चाल को भी अगर देखेंगे 1100 अंकों की मजबूती वहां पर भी पाएंगे। अच्छे खासे एक्शन के बीच बैंक निफ्टी में 52,200 के पार्ट ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। क्लियरली अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के ट्रेंड को और साथ ही बाजार की मजबूती के साथ, जहां फ्यूचर्स की बात करें निफ्टी और साथ ही बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे एक्शन के साथ। इतना ही नहीं, ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर समझेंगे, पीएसयू बैंक सबसे आगे खड़े हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है। रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रियल एस्टेट स्पेस, ये सारे के सारे सेक्टर्स जहां पर अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज न्यूज फ्लोज के चलते। और जितने भी न्यूज फ्लो इनफैक्ट इलेक्शन के वर्डिक्ट से ठीक पहले शुक्रवार के सेशन में जो मजबूती थी, अच्छा खासा मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ दिखा। और इलेक्शन वर्डिक्ट के ठीक बाद, नतीजे आने के बाद भी जो मोमेंटम है वो आगे ही बढ़ता दिखा। सो ऑन अ पॉजिटिव नोट हफ्ते की शुरुआत हमने की है एफएनओ जंक्शन में। आइए एफएनओ स्पेस में कहां पर एक्शन है ये समझते हैं और लास्ट सेशन में हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट जुड़े थे उनके रिपोर्ट कार्ड से शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहां पर राय दी थी, किस तरह की राय दी थी और उसका रिटर्न किस तरह का इस वक्त नजर आ रहा है। हमारे साथ विनय रजानी जुड़े थे और उनकी कॉल्स पर किस तरह के रिएक्शन नजर आए इस पर एक नजर डालते हैं। पीएफसी आरईसी, पीएफसी पर इनफैक्ट उन्होंने कॉल दी थी, लेकिन आज चर्चा का विषय बने हैं दोनों स्टॉक्स पीएफसी आरईसी। और उन्होंने जब कॉल दिया था वहां से लेकर अब तक की अगर बात करेंगे, ऑलमोस्ट 9% के रिटर्न्स उन्होंने जब कॉल दिए थे तब 477 के लेवल्स थे। पीएफसी आरईसी दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिले हैं, लेकिन पीएफसी के स्टॉक प्राइस में अगर आपने उनकी कॉल प्रैक्टिस की होती 9% के रिटर्न जरूर देखने को मिलते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने कहा, रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा एक्शन है और ये एक्शन जो है आज ही नहीं पिछले हफ्ते से ही शुरू हो चुका था। शुक्रवार को जब विनय रजानी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी राय दी थी गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 2700, इनफैक्ट उन्होंने जो अपनी राय दी थी वहां से 10% तक के रिटर्न्स गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखने को मिले हैं। इसके अलावा इन्फो एज पर भी उनकी राय थी। उन्होंने 7,750 के स्तर पर इन्फो एज में खरीदारी की राय दी थी और वहां से 8% तक के रिटर्न्स। सो विनय रजानी के रिपोर्ट कार्ड में अगर आप देखेंगे 8, 9 और 10% तक के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने जो कॉल्स सुझाए थे वो कॉल्स जो है वो क्लियरली साबित होते हुए। एमजीएल में भी उनकी खरीदारी की राय थी और वहां पर भी अगर आप देखेंगे रिटर्न्स जो है आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका स्वागत करते हैं। अब मेरे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मार्केट में अच्छा एक्शन और बढ़िया एक्शन के साथ शुरुआत होती हुई एफएनओ स्पेस में भी काफी पावर पैक परफॉर्मेंस आज हर तरफ देखने को मिल रहा है। बताएं कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं बाजार को आप आज? गुड आफ्टरनून मानसी। सो मानसी, देखिए दो चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कंसिडरिंग कि फ्राइडे के दिन हमने एक अच्छा क्लोज किया था और उसी का कंटिन्यूएशन बेसिकली आज हम देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत कम टाइम में एक अच्छा डिस्टेंस मार्केट ने ट्रेवल किया है। आप मेजर एवरेजेस, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे थे और आज आप 100 ईएमए को रीटेस्ट कर लिया है आपने, तो काफी स्ट्रॉन्ग एक रिकवरी कहेंगे हम। बट क्योंकि हायर एंड पे अब थोड़ा सा सांस लेना, कंसोलिडेट करना ये इंपॉर्टेंट है और वही देख रहे हैं कि 100 ईएमए के पास आके, जो कि करीब 24,350 के पास प्लेस्ड है, वहां पे मार्केट थोड़ा सा रुक रहा है। और कॉल राइटिंग भी जैसे देख पा रहे हैं हम कि 24,300 के पास एक्टिवली बढ़ती जा रही है। करीब 81 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिकेशन तो ये है मानसी कि थोड़ा सा ब्रीदर होगा इस मूव के बाद, जो 2 दिन से हम देख रहे हैं, थोड़ा कंसोलिडेट होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हम कुछ खास प्राइस वाइज डैमेज ना देखें, यहाँ से कुछ मेजर रिएक्शन ना आए। तो बेसिकली 350 के ऊपर आप मान के चलिए कि 500-700 तक के लेवल्स खुल जाएंगे बाजार में। तो 350 बेसिकली अब यहाँ से एक क्रिटिकल एरिया हो गया है वॉच आउट करने के लिए। ट्रेडर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंट्राडे में अगर कोई डिप मिलता है 24,200 150 के बीच में अगर डिप मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखें।
24,000 के स्टॉप लॉस के साथ 350 पहला टारगेट और फिर 500। और इसमें भी बैंकिंग की मेरे हिसाब से रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज बैंकिंग ने काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है, पार्टिसिपेशन दिखाया है अलॉन्ग साइड विद आईटी। तो वहां पे भी 52,500 तक के लेवल्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, वो क्रॉस होगा तो 53,000 तक के लेवल्स। तो इन दोनों ही चीजों पे ध्यान रखिए कि बैंकिंग की परफॉर्मेंस कैसे होती है और 24,350 इसको हम ब्रेक करते हैं कि नहीं करते हैं। ये दोनों फैक्टर्स बेसिकली डिक्टेट करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। ओके तो चलिए ये स्ट्रैटेजी इस वक्त अजीत की तरफ से आती हुई 24,350 पर अब नजर रखें, क्योंकि पहला लक्ष्य वहां पर देखने को मिलेगा और अगर वहां तक हम पहुंच जाते हैं तो फिर 24,500 तक जाने की भी यहां पर चेष्टा कर सकता है निफ्टी। स्ट्रैटेजी फिर से स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ऑलमोस्ट 380 पॉइंट्स के अपमूव के साथ 24,290 के इर्द गिर्द हम ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से 24,300, 24,350, उसके बाद 24,500, 24,000 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। ये राय स्ट्रैटेजी बनती हुई इस वक्त मार्केट पर एक्सपर्ट की तरफ से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब स्टॉक स्पेसिफिक एफएनओ में किस तरह का एक्शन इस पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं एफएनओ में जहां ताजा खरीदार यानी कि लॉन्ग्स बिल्डअप हो रहे हैं वहां से। ओके अजीत, वैसे तो आज एक्शन पैक्ड मार्केट है तो लॉन्ग्स बिल्टअप की लिस्ट में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूती अगर आप देखेंगे एलएनटी और साथ ही बीईएल के चार्ट्स पे इस वक्त नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 4% की तेजी एलएनटी में हम देख रहे हैं और साथ ही बीईएल, इनफैक्ट डिफेंस का पूरा खेमा जो है अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है और करीब 6% का इजाफा कैश मार्केट में बीईएल में भी नजर आ रहा है। ताज़ा लॉन्ग्स यहाँ पर डेवलप होते हुए इन दोनों स्पेसेस, इन दोनों स्क्रिप्ट्स पर आपकी राय दीजिए पहले। बिल्कुल देखिए मानसी, यहाँ पे एलएनटी अगर आप देखेंगे तो पिछले ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए हैं कि जहाँ पे कि हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे कि 3800 3850 ऊपर का बैंड है, नीचे पे 3200 को आप टेस्ट करते हैं और बाउंस कर जाते हैं। तो ऐसा ही देखने को मिला कि हाल फिलहाल में हमने लोअर बैंड को रीटेस्ट किया था, वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आप अपर बैंड के पास दोबारा से पहुंच रहे हैं, तो 3850 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि ये इस मूव में दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है। और हमारे पास एक इमीडिएट सपोर्ट भी है करीब 3670 के पास। तो उसके स्टॉप लॉस के साथ आप 3850 तक के टारगेट्स, रादर 39 तक के टारगेट्स को भी आप मेंटेन कर सकते हैं इन एलएनटी। तो टोन पॉजिटिव लग रहा है और जिस तरीके से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं अक्रॉस दी बोर्ड, ये मोमेंटम कैरी होना चाहिए। बीईएल में भी देखिए इसमें कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है, बिकॉज जो अभी हाल फिलहाल में करेक्शन भी हुई थी मार्केट में, उसमें कुछ खास मेजर प्राइस वाइज डिटोरेशन देखने को नहीं मिला था। मोर ऑफ साइडवेज टोन स्टॉक ने पकड़ रखा था अपने 100 ईएमए को होल्ड करते हुए। तो आज इस तरीके से रिकवरी देख रहा है। दोबारा से एंटिसिपेशन ये है कि 310 एक मार्जिनल रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करने के बाद दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस के पास बढ़ता हुआ नजर शायद आपको आए 330 370 तक, 340 तक के लेवल्स। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि बाय साइड की पोजीशंस को मेंटेन करके रखें, 285 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजिशनल बेसिस पे करीब 320 तक के टारगेट्स इमीडिएट टर्म पे आप मेंटेन कर सकते हैं। 320 तक के मेजर टारगेट्स बीएल में। एलएनटी में क्या टारगेट बताएं आपने अजीत? 3900, 3850 टू 3900। ठीक है, 3850, उसके बाद 3,900 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग पर भी अजीत एक बार ज़रा आप नज़र डालें, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी राय लेना चाहूँगी और इस बीच कुछ और काउंटर्स भी बता देते हैं हमारे व्यूअर्स को जहाँ अच्छी खासी मजबूती जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। वैसे तो देखिए हर स्पेस में हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं, लेकिन बैंकिंग प्लेयर्स हैं, रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा देखे वहाँ पर अच्छी मजबूती, एसबीआई में हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन, रियल एस्टेट स्पेस में गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ जैसे चार्ट्स हैं जहाँ पर अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज और ऑफकोर्स कंजम्पशन थीम भी है, तो धीरे धीरे स्लोली एंड इवेंचुअली ही सही लेकिन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अजीत, तेल गैस शेयरों में आज हम तेजी देख रहे हैं। ओएनजीसी के चार्ट्स को देखें, अच्छी मजबूती के बीच यहाँ पर दिन की शुरुआत से ही एक्शन शुरू हुआ था, ये एक्शन जो है लगातार डेवलप भी होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसे काउंटर्स भी हैं जहाँ पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। इन चार्ट्स में से कोई पसंदीदा अगर आपके पास या आपके फोकस रेडार पर हो? बिल्कुल देखिए, ओएमसीज में एक अच्छी खासी करेक्शन हुई है, बट विद इन द बास्केट जहाँ पे कि रिलेटिवली ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है वो है एचपीसीएल का नाम। स्टॉक ने यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट आया, बट अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास होल्ड करता हुआ आपने देखा इसको पूरे करेक्शन में। और आज के दिन पे जो रिकवरी भी आई है, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। दो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं हम हायर एंड पे, बट मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में ये इसको रिक्लेम कर पाएगा 390 के लेवल्स और शायद उससे भी ऊपर जा पाएगा। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है, कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है।
368 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और पोजिशनल टारगेट करीब 400 के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी काउंटर्स में ओएनजीसी में भी देखिए अटेम्प्ट जरूर है, एक काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है करीब 5.5% की, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस काफी नजदीक है। तो जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है, एक बार 265 268 के रेंज के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए और उसको सस्टेन करने दीजिए। एक बार 270 के ऊपर सस्टेन करता है तभी इसमें री एंटर करिएगा, अदरवाइज अवॉइड। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर अजीत की तरफ से ये आउटलुक 400 तक के टारगेट्स को यहाँ बिल्कुल आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। 368 HPCL 368 का स्टॉप लॉस एक मेंटेन कीजिएगा, करीब 5% की तेजी यहाँ पर 377 के स्तर पर ये है, 400 तक जाने का दमखम। अब उस लिस्ट का रुख करते हैं जहाँ पर शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं और इस लिस्ट में भी लगातार जैसे कि मैं कह रही हूँ, क्योंकि बाजार का सेंटिमेंट या टेक्सचर जो है वही काफी पॉजिटिव हो चुका है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि हर तरफ काफी एक्शन मोमेंटम है। लेकिन सबसे बड़े नाम जो हैं शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स में वो हैं कमिंस इंडिया और साथ ही पंजाब नेशनल बैंक। अजीत 7% की तेजी कमिंस इंडिया में। इनफैक्ट अजीत ये स्टॉक तो है ना इनके तिमाही नतीजों के साथ साथ ही कह सकते हैं कि खबरों में रहा है। प्रॉफिट ने अनुमान को बीट किया था, एस्टिमेट्स को बीट किया था और रेवेन्यू के फ्रंट पर भी करीब 31% का इजाफा दिखा। तो न्यूज फ्लोज के चलते तो एक्शन है ही। टेक्निकली चार्ट्स आप बताएं। और पंजाब नेशनल बैंक भी करीब 5.25% की तेजी के साथ यहाँ पर भी शॉर्ट्स कवर होते हुए। बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे केमिस्ट इंडिया में एक जो बेटर चीज हुई है कि टाइम वाइज अगेन यहाँ पे भी करेक्शन हो रहा था, प्राइस वाइज कुछ खास डैमेज नहीं हुआ। आप 38-3900 के पास थे, वहां से आप 3300 तक आए। तो कंसिडरिंग जिस तरीके से मार्केट में 40% 50% तक के रिट्रेसमेंट हुए स्टॉक्स में, उसके कंपैरिजन में तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और अभी भी इसने जो रिट्रेसमेंट में अपने मेजर एवरेजेस को काफी स्ट्रांगली होल्ड किया है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो इंडिकेशन तो ये है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। जब भी मार्केट थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो आप शायद 3820 3830 तक के लेवल्स नियर टर्म पे देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हाई बीटा काउंटर जरूर है, कंसिडरिंग कि आज 7% के मूव ऑलरेडी हो गए हैं। स्टॉप लॉसेस थोड़े से डीप है, करीब 3400 के अराउंड पे स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड है। तो इसको एक्यूमुलेट करने की जरूरत है। 3550 से लेकर 3450 के रेंज में आप इसको एक्यूमुलेट करें और फिर पोजिशनल टारगेट 3825 तक के लिए आप उसको वेट कर सकते हैं। अब आते हैं पीएनबी पे। देखिए पीएनबी में काफी स्ट्रॉन्ग कवरिंग आई है इन लाइन विद जो अदर पीएसयूज में हम देख रहे हैं। बट यहाँ पे 108 का जो जोन है मानसी, वहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म आपके जो मूविंग एवरेजेस हैं वो भी प्लेस्ड हैं, प्रीवियस स्विंग हाई भी है। तो यहाँ थोड़ा सा लगता है मुझे कि एक थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन है कि 108 के ऊपर ये जाता है, सस्टेन करता है, तब आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। आप 105 पे ऑलरेडी खड़े हैं। तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 102 के स्टॉप लॉस के साथ। बट जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनको 108 के ब्रेकआउट के बाद ही बाय करना चाहिए, उससे पहले नहीं। ओके, सो पंजाब नेशनल बैंक वेट एंड वॉच की राय और इसी के साथ कमिंस इंडिया में एक्यूमुलेशन के स्पेस भी यहाँ पर बनते हुए, अपॉर्चुनिटी भी बनती हुई नजर आ रही है। पोजीशंस है तो उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखेगा, ये राय बनती हुई। दोपहर और बाजार में अच्छे खासे एक्शन के साथ ट्रेड इस वक्त नजर आ रहा है और सेंटिमेंट्स अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स को स्क्रीन पर लेकर आते हैं, मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं और ये मजबूती जो है दिन की शुरुआत से ही जारी है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें बैंकिंग प्लेयर्स का है। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स को देखें, अच्छी तेजी के बीच एलएनटी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और रिलायंस जैसे बड़े दिग्गज हैं जो कि आज बाजार की इस मजबूती में सबसे आगे खड़े हैं। चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि बिकवाली दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी छोटी लिस्ट है इन प्लेयर्स की। जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्फोसिस, इनफैक्ट आज जहां हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन है। एक आईटी सेक्टर है, आईटी हम देख रहे थे लगातार बाजार की वॉलेटिलिटी में भी बाजार को संभालने का काम करा था, लेकिन आज आईटी पैक के चुनिंदा काउंटर्स हैं, चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली है। जैसे कि इन्फोसिस के स्टॉक को अगर आप देखेंगे वहां पर गिरावट हावी होती हुई। इनफैक्ट बाजार के हीट मैप को भी अगर आप देखेंगे वहां पे भी जो चुनिंदा स्टॉक्स है जहां गिरावट है, निफ्टी के सारे स्टॉक्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील और इन्फोसिस ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव। 24,282 के स्तर पर इस वक्त करीब 374 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी वन साइड अप मूव जो है इसे डेवलप करता हुआ करीब 2% तक की मजबूती यहाँ पर, लेकिन पॉइंट वाइज 400 पॉइंट्स की मजबूती जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं स्क्रीन को बेहतरीन नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी में भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें वहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन
जो कि जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे शेयर्स जो कि चढ़ते बाजार में बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। ताज़ा बिकवाली वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और अजीत, JSW स्टील जैसे कि मैंने बताया एक स्टॉक और दूसरा नाल्को, ये दोनों स्पेसेस हैं जहां पर ताज़ा बिकवाली या कह सकते कि सेल्स जो हैं वो डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 2.5-3% और नाल्को में तो 4% तक की भी बिकवाली है। इन दोनों बिकवाली वाले स्टॉक्स और साथ ही IT में भी चुनिंदा प्लेयर्स जहां पर हम बिकवाली देख रहे हैं। क्या रीजन देख रहे हैं आप बाजार की चौतरफा खरीदारी में ये सेक्टर जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, या चुनिंदा लार्जर प्लेयर्स जो कि इस वक्त लाल निशान दिखा रहे हैं? मानसी देखिए, इनफैक्ट अगर इन स्टॉक्स की हम बात करेंगे, बीट IT और मेटल काउंटर्स में से खासतौर से नेशनल एल्युमिनियम, JSW स्टील की, तो ये कुछ एक ऐसे नाम थे जबकि मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही थी तब यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई थी। तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा हैंड चेंज हो रहा है, या फिर उन्होंने प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा है, जिसकी वजह से आज हम थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। और नेशनल एल्युमिनियम अपने रिकॉर्ड हाईज पे था। इन्फोसिस एक मार्जिनल पॉज मुझे लगता है कि एक नया हाई बनाने से पहले देखने को मिल रहा है। तो मेटल में मैं कहूंगा थोड़ा सा डेफिनेटली प्रेशर रह सकता है, तो प्रॉफिट बुकिंग करने की रिकमेंडेशन होगी। JSW स्टील में अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो कॉस्ट 940 के नीचे इसमें शायद थोड़ा सा प्रेशर बढ़े, बट शॉर्टिंग की राय अभी नहीं होगी। और नेशनल एल्युमिनियम में भी यही होगा कि लोअर लेवल्स पे आपको एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए। कंसिडरिंग कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो करीब 240 के पास मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है वो आपको थमती हुई नजर आएगी, तो उन लेवल्स के पास आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। बट अमिड ऑल दिस मेरे को लगता है कि IT एज अ पैक सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अभी भी वहां बरकरार है। तो इन्फोसिस सबसे अच्छा बेटर कैंडिडेट है यहाँ पे। इनफैक्ट इस डिप को यूटिलाइज करना चाहिए आपको लॉन्ग पोजीशन के लिए, 1850 के स्टॉप लॉस के साथ 1950-1960 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए ये राय इस वक्त मिलती हुई जहां पर ताज़ा बिकवाली देखने को मिल रही है। IT के इस टेम्पररी सेल पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं चुनिंदा प्लेयर्स में भले ही गिरावट है, लेकिन इस गिरावट को मौका ही समझना चाहिए। लेकिन इस बीच अजीत, आपकी तरफ से आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आज के लिए क्या होंगे, बताएं। बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे कुछ एक काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ पहले ही थी। शायद बैंकिंग स्पेस में अगर बात करें, फेडरल बैंक की स्टॉक ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही अपने 4 महीने के जो कंसोलिडेशन रेंज है उसको एंड किया है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है और उसका ट्रेंड कंटिन्यूशन देख रहे हैं हम होते हुए। तो ग्रेजुअली आपको ये विद एवरी पासिंग डे एक नया हाई बनाते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। 208 के स्टॉप लॉस के साथ 220 तक के टारगेट्स के लिए फेडरल बैंक को आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। साथ ही साथ ग्रैनुअल्स, जहां पे कि एक अच्छा कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से हो चुका है एक गिरावट के दौर के बाद। अब यहाँ पे एक रिकवरी का टोन सेट होता हुआ नजर आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। मुझे लगता है कि नियर टर्म में 598 तक के लेवल्स के लिए आप उसको टारगेट कर सकते हैं 560 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये दोनों शेयर्स हैं जो कि आपके रेडार पर होने चाहिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी करीब 3% तक की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, और साथ ही HPCL जिसका हमने जिक्र किया, दोनों स्टॉक्स अजीत के रेडार पर उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस के तौर पर मिलते हुए। शुक्रिया आपका अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, FNO स्पेस पर और साथ ही बाजार पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ FNO जंक्शन को हम यहीं समेटने